तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करते हैं आपको जो पादप जगत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो सेशन आपका बोटनी वाला चल रहा है उसमें हम लोग पादप जगत डिस्कस कर रहे हैं। पादप जगत का ये जो था अपुष्पोद्भिद जिसको में फल फूल कुछ नहीं लगता था उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। थैलोफाइटा क्या था उसके बारे में डिस्कस हो गया। ब्रायोफाइटा पूरा डिस्कस, टेरिडोफाइटा मतलब सब डिस्कस हो गया। इधर का जो पार्ट था यानी अपुष्पोद्भिद वाला जितना भी था सब डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो क्या करें, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा। बोटनी होगा 0 से लेकर हीरो लेवल तक प्लेलिस्ट बना दूंगा उसको, ठीक है। और वहाँ से जो है आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और उसके नीचे वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज बात करेंगे पुष्पेद्भिक यानी इसका मतलब था जो अपुष्पोद्भिद, इसका मतलब क्रिप्टोगेमी और इसका मतलब फेनेरोगोमी। इसके बारे में आज बात करेंगे। और जो आवृत बीजीय क्या होता है, अनावृत बीजीय क्या होता है, एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, आज पूरा मतलब इसका जो पाठ है ना इसको आज ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। उधर नहीं भी समझे होंगे ना तो इधर पूरा आपको समझ में आएगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा जो पिछल का वीडियो है उसको भी देख लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज पुष्पोद्भिक के ऊपर, ठीक है। तो चलिए फाइनली जो है हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, पुष्पोद्भिक, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, ये होता क्या है इंग्लिश में, जैसा कि आपको बताया था कि इसका मतलब होता है फेनेरोगोमी, ठीक है। ये पौधे जो है बहुत बड़े होते हैं। ये पौधा क्या होता है कि बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इनमें फल फूल पत्ती लगते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पोद्भिक में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे फल फूल पत्ती सब लगता है, लेकिन जो अपुष्पोद्भिक पढ़ रहे थे यानी जो क्रिप्टोगेमी पढ़े थे उसमें ये सब कुछ नहीं होता था, मतलब जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। चलिए फल फूल अगर एग्जाम में दे दिया कि मान लीजिए वो पौधा जिस जो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जिसको में फल फूल ये सब लगता है वो किसको में आएगा, क्रिप्टोगोमी में आएगा कि फेनेरोगोमी में। तो बताएंगे कि वो जो है आपका फेनेरोगोमी में आएगा। कौन, जिसको में फल फूल लगता है ये, ठीक है। और जिसमें नहीं लगता है वो क्रिप्टोगोमी में, ठीक है। इन्हें दो भागों में बांटते हैं। जो पुष्पोद्भिक है यानी फेनेरोगोमी है इसको दो पार्ट में बांटते हैं। दो पार्ट कौन कौन है देख लेते हैं, दो पार्ट कौन कौन है। तो पहला पार्ट है अनावृत बीजीय। अनावृत बीजीय कहने का मतलब क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। अनावृत कहने का मतलब ये पौध यानी इंग्लिश में बोले तो जिम्नोस्पर्म, ई और उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म और वो एंजियोस्पर्म, ये दोनों जब पढ़िएगा तब पूरा समझ में आएगा। ये पौधे जो है पर्वतीय ढाल पर उगते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि पर्वतीय ढाल पर उगने वाले पौधों को कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अभी एक आएगा क्या कहते हैं। तो आप तो पढ़ लिए तो आप तो बता दीजिएगा कि जो पर्वत पर उग रहा है, जो पर्वतीय ढाल पर उग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो पता चल गया कि नहीं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि पर्वतीय ढाल पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इनके बीज जो है, इनके बीज क्या होता है कि फल के बाहर यानी इसका बीज जो है बाहर होता है, फल का आवरण नहीं होता है। अच्छा सुनिएगा, लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। कह रहा है कि इनका जो बीज है किसका, जो जिम्नोस्पर्म है उसका, जिम्नोस्पर्म का जो बीज है, बीज के बाहर फल होता है। जो बीज का बाहर फल का आवरण नहीं होता है, मतलब फल जैसे बीज है, सीड है, मान लीजिए सीड है, ठीक है, ये सीड है। इसका जो फल जो होता है ये ऐसा मतलब कवर हुआ किया हुआ नहीं रहता, ढका हुआ नहीं रहता, किसमें, जिम्नोस्पर्म। एक बार अच्छा समझिएगा, जैसे ये सीड है, ठीक है, तो ये सीड हो गया, ये बीज है। अब बीज के बाहर जो फल होता है मतलब ये होता है, इसका आवरण जो होता है ना सेफ्टी के लिए ये नहीं होता है। ये सीड है, इसके आवरण मतलब इसके बाहर जो है ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाहर फल का आवरण जो होता है नहीं होता है। इसके बाद जब एंजियोस्पर्म समझिएगा तो उसमें अच्छा समझ जाइएगा, लेकिन अभी यही दिमाग में रखिए कि बीज के बाहर जो है कोई कवर उभर नहीं होता है, ठीक है। ये पौधे जो है आकार में बड़े होते हैं। जो अनावृत है ये क्या होता है कि आकार में बड़े होते हैं। इनका फूल जो है एक लिंगीय होता है। इनका फूल क्या होता है, एक लिंगीय मतलब सिंगल लिंगीय होता है, ठीक है। अर्थात पुमंग और जियांग जो है दो अलग अलग फूल में पाया जाता है, एक ही फूल में नहीं पाया जाएगा, दोनों अलग अलग फूल में पाया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर में, ठीक है। तो पता चल गया कि नहीं, बस इतना माइंड में सेटअप रखिए। अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, से देखिए कि ये पौधे क्या होता है पर्वतीय ढाल पर, पर्वतीय ढाल पर उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, खत्म। बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता है, बीज के बाहर जो फल है उसके आवरण नहीं होता है, किस में, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। पौधे के आकार में बड़े होता है, इसका फूल एक लिंगीय होता है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए वैसा कौन सा मतलब अति है जिसका फूल जो है क्या होता है एक लिंगीय, अर्थात पुमंग और जियांग दो अलग अलग पाया जाता है, किस में होगा, कौन सा बीज में होगा, तो जिम्नोस्पर्म में होगा, ठीक है, अनावृत बीज में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। अगला है इसका ट्रिक है कुछ,
कि जालिम सास चीर दो, जालिम सास चीर दो, यानी जैस्मिया मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो अनावृत बीजीय का है जिम्नोस्पर्म का उसका, तो जैस्मिया, साइकस, सिकोया, चीड़, देवदार, ये सब है आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। जैसे जैकमिया, ठीक है, जैकमिया यानी ये सबसे छोटा अनावृत बीजीय छोटा पौधा होता है। एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा कौन होता है, तो जैकमिया, जैकमिया जो है ये सबसे छोटा अनावृत पौधा होता है, सबसे छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा पौधा है, तो बताएंगे जैमिया। कौन सा पौधा है, तो बताएंगे जैमिया, ठीक है। साइकस, साइकस क्या होता है, इस जीवित जीव, इसको जो है जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के स्टार्च से साबुनदाना प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि साइकस के स्टार्च से क्या प्राप्त किया जाता है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया है, तो बताएंगे साबुनदाना प्राप्त होता है। किससे, साइकस के स्टार्च से। पहला याद हुआ कि नहीं, पहला क्या था, पहला था कि जैमिया, यानी ये सबसे अनावृत छोटा बीजीय पौधा है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा कौन सा है, तो क्या बताएंगे, बताएंगे जैमिया। जैमिया जो है सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा है, ठीक है। साइकस क्या है, तो साइकस इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के स्टार्च से साबुनदाना प्राप्त होता है। साइकस का स्टार्च जो उससे क्या प्राप्त होता है, तो साबुनदाना की प्राप्ति होती है, ठीक है। सिकोया क्या है, सिकोया, सिकोया नहीं समझ में आ रहा, समझ में सब आएगा। सिकोया जो है ये अत्यधिक विशाल होता है। अब देखिए सिकोया अत्यधिक विशाल, हम यहाँ पे इससे पहले पढ़े क्या, जैमिया, ये सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा, मतलब सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा में कौन होगा, जैमिया, और वही अगर अत्यधिक विशाल में होता है कौन, सिकोया। यहाँ देखिए जो जैमिया जो है, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते तब अच्छा है। चलिए यहाँ देखिए जो जैमिया है क्या है कि सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा, सबसे छोटा, बढ़िया सुनिएगा, सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा है, ठीक है। और सबसे बड़ा अत्यधिक विशाल होता है कौन, तो सिकोया, सिकोया विशाल अत्यधिक विशाल होता है, और जैमिया छोटा अनावृत बीजीय पौधा है, ठीक है। अगला, ठीक है। अब देखिए चीड़, चीड़ तो सब कोई जानते हैं, चीड़ को जो है जंगल का आतंक कहा जाता है। चीड़ को क्या कहा जाता है, जंगल का आतंक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आग जो है सबसे तेज़ी से पकड़ता है। जो आपका चीड़ है, पाइनस है, इसमें आग जो है सबसे तेज़ी से पकड़ता है। किसमें, चीड़ में, पाइनस में। चीड़ के पौधे को जो है तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं। जो चीड़ का जो पौधा होता है उससे तारपीन का तेल प्राप्त हो। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि जो तारपीन किससे प्राप्त होता है, तो तारपीन जो है आपका चीड़ जो है ना, चीड़ जो चीड़ का जो पौधा होता है उसी जो है हम लोग का तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चीड़ के पौधा से, याद रखिएगा, तारपीन किससे प्राप्त होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बताइएगा कि तारपीन जो है चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो है मैं आपको बता देना, ये जो पीडीएफ है खान सर का, देख लीजिए यहाँ पे जूम करके, खान सर का पीडीएफ है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, जिसे पेट में नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसको पेंट में मिलाया जाता है। जो तारपीन का जो तेल होता है उसको जो है पेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। चीड़ के पौधे से ही जो है चीला गोजा की प्राप्ति होती है। चीड़ के पौधे से क्या प्राप्त होता है, चीला गोजा, यानी क्राई फ्रूट या मेवा भी कहते हैं इसको, जो क्राई फ्रूट और मेवा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वो हम लोग क्या था, जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म के बारे में, उसमें क्या था कि उसमें जो फल जो लग रहा था, इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आवृत बीजीय यानी एंजियोस्पर्म, इनके बीज के बाहर फल का आवरण पाया जाता है। यानी इसमें जो बीज है इसके बाहर मतलब कवर टाइप से जो होता है फल भीति, ये पाया जाएगा, लेकिन उसमें नहीं पाया जाता था। अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जो जिम्नोस्पर्म था उसके जो सीड के जो बाहर पाया जाना चाहिए वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म है इसके जो सीड है इसके बाहर में पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये समझ में आ गया। इनके फल के आवरण में मतलब फल के बाहर जो है पाया जाता है, ठीक है। इनके बीज बाहर फल के आवरण पाया जाता है, मतलब कवर टाइप से जो रहता है ना सीड से ऊपर, वो पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी 2 प्रकार के हैं। पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री होगा, ठीक है। एक बीजपत्री यानी एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री, ठीक है। पहला एक बीजपत्री समझते हैं। एक बीजपत्री कहने का मतलब इसमें केवल एक ही पत्र होगा। एक बीजपत्री कहने का मतलब इसमें एक ही पत्र होगा, अर्थात इनका बीज को जो है 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, चाहे केला है, चाहे धान है, धान को मतलब 2 बराबर भाग में बांट ही नहीं सकते। मान लीजिए आधा आधा करेंगे तो टूट जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी बेसी हो जाएगा। जैसे धान है, अगर इसको हम लोग धान का जो होती है
इसको करेंगे तो बराबर बराबर भाग में नहीं काट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होगा कि इसमें जो है एक पत्री होती है, एक ही गो पत्ती अति होता है, जो फल जो होता है एक ही गो होता है, ठीक है। अर्थात इनको दो बराबर भागों में नहीं हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, सरलता से नहीं बांट सकते हैं। अर्थात पत्तियां जो है समांतर होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां क्या होता है, तो इसमें पत्तियां जो है समांतर। यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछता है कि बताइए जो एक बीजपत्री है उसमें पत्तियां समांतर होती है या जालिकावत होती है, तो बताएंगे इसमें समांतर होता है, ठीक है। चलिए अगला है द्विबीजपत्री। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, धान गेहूँ केला, ठीक है। अगला है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या होता है इसको देख लेते हैं कि द्विबीजपत्री जो है इनके बीज दो बराबर पत्र में बांटता है, मतलब जो उसका बीज जो है ना दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। अर्थात इनका बीज दो बराबर भागों में सरलता से बढ़ जाता है, मतलब आसानी से बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पत्तियां जो जालिकावत, देखिए जो द्विबीजपत्री इसका पत्तियां क्या होता है जालिकावत यानी कॉम्प्लेक्स, और जो आपका वो जो था कौन एक बीजपत्री उसमें जो सिंपल यानी समांतर टाइप से होता है। जैसे धान का पत्ता देखे होंगे तो लंबा टाइप से रहता है, ठीक है। और ये जो आपका है जैसे मूंगफली हो गया, बादाम जिसको बोलते हैं, वो चना हो गया, ये सब का पत्ता देखिए तो थोड़ा डिजाइन डिजाइन में रहेगा, इस टाइप से रहता है, ठीक है। और जामुन हो गया, ये सब मतलब इनका पत्तियां कैसा होता है जालिकाबद्ध होती है। तो हम लोग दो गो जाने इंपॉर्टेंट, मतलब द्विबीजपत्री एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में क्या होता है कि इसका जो बीज होता है ये एक ही पत्र में होता है, मतलब बढ़ता नहीं होता है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करें एक बीजपत्री के बारे में। अब इसको जो है दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है, सरलता से नहीं बांटेंगे मतलब टूट जाएगा, ठीक है। अब इनकी पत्तियां जो समांतर होती है, इतना पॉइंट है एक बीजपत्री का। द्विबीजपत्री इसका एग्जाम्पल था धान केला गेहूँ। द्विबीजपत्री का कि इसको बाइकोट बोलते हैं या डाइकोट भी बोल सकते हैं। इनका बीज जो है दो पत्र में पाए जाते हैं, अर्थात इनका बीज जो है दो बराबर भाग में आसानी से कट जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। जैसे मूंगफली को देखते होंगे बादाम की इधर मतलब फोड़िएगा तो एगो अलगे हो जाता है, ठीक है। चना का भी जो दाल होता है देखते होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज़, ये हो गया द्विबीजपत्री। यानी हम लोग जो फाइनली जो है डिस्कस कर लिए जो हम लोग का एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री आवृत बीज है जिसका बीज के बाहर जो है फल होता है, ये सब। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, चीड़ वाला। ये क्या होता है, ये इसको जंगल का आतंक कहा जाता है। इसमें जो है सबसे जल्दी से मतलब जो है आग पकड़ लेता है, और चीड़ के पौधे से जो है तारपीन प्राप्त होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा याद रखिएगा जेमिया, और सबसे बड़ा सिकोया, ठीक है। चलिए तो फाइनली जो अनावृत अब समझ में आ गया होगा कि वैसा पौधा जो पर्वतीय ढाल पर उगते हैं, इनके बीज जो है बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता है, ठीक है। बस यही था। तो फाइनली जो है हम लोग डिस्कस कर लिए अब जो पुष्पोद्भिद था उसके बारे में। अगर वीडियो अगर पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिएगा जब पसंद आया होगा तब। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।